जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है उत्पन्ना एकादशी। जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, जानेंगे इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। मित्रों, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि पर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। कहते हैं कि एक देवी ने उत्पन्न होकर इस दिन राक्षस मूर का वध किया था। धार्मिक शास्त्रों की मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की एक शक्ति स्वरूप एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। क्यों रखते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत, आइए जानते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं भगवान विष्णु जी ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था। इस व्रत के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म व वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत निर्जल रहकर करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और नाश हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है उस पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है तथा 1000 वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को मिलता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक तथा निर्जल व्रत करने से मोक्ष एवं विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन दान पुण्य के कार्य करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होने के कारण इस दिन व्रत रखकर उपवास किया जाता है। इस दिन पूजन में पीली चीजों को शामिल करना उत्तम माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के संबंध में पौराणिक व्रत कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था जिसने इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले और शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और दैत्य मूर को मारने की चंद्रावतीपुरी नगरी में गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया वैसे श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने वैतरणी उत्पन्ना एकादशी देवी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिसैप्रसा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी है, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी उत्पन्ना एकादशी 2024 के बारे में। आज हमने जाना उत्पन्ना एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।